हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम युगों की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। उसको कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलयुग का अंत होने पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार देवत्व घोड़े पर आएगा और पापियों का सर्वनाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने के रूप में अवतरित हुए थे। अब विष्णु जी का कल्कि अवतार आने वाला है। इन तीनों ही युगों के बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं तीनों युगों से पहले आया सतयुग कैसा था? क्योंकि सतयुग के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं बता सकता है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है राजा हरिश्चंद्र से। सब लोग सतयुग को राजा हरिश्चंद्र से ही जोड़ते हैं। तकरीबन सतयुग का इतिहास कोई 17 लाख साल पुराना है बताया गया है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि ना के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता था। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग में लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद बहुत लंबा होता था। विज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमय थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग किया जाता था। सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु के कुल 4 अवतार में अवतरित हुए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य लिए थे। भगवान श्री राम के राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। सतयुग का समापन होने के बाद त्रेता और फिर द्वापर युग आया था। तो एक एक करके हम आपको सारे ही युगों के बारे में बताएंगे। आपको यह जानकर और सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक समय में भारत का नाम जम्बू द्वीप, जो कि सतयुग में था। सतयुग के लोग सत्य अर्थात प्रकृति की पूजा करते थे। वह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच ही बोलते थे और सच का ही साथ देते थे। इसीलिए इसे सतयुग कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि सतयुग में लोग क्या खाते थे? सुरापान या मधुपान देवताओं का ही आदत था। मद सेवन को सुरापान इसलिए कहा जाता है जो बाद में मानव तक पहुंची। सतयुग में ही क्षत्रिय और शूद्र रहते थे, जिसे धर्मशास्त्र के अनुसार मांस खाने का हर्ज नहीं रह। सिर्फ वैश्य और ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे के वीडियोस में हम अगले युगों की बात करेंगे। धन्यवाद।